हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज। मैं आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अलजेब्रा का ही कंसेप्ट किया था। आज भी हमने अलजेब्रा का ही कंसेप्ट करना है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा हमारे कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ। अब बच्चे, हमारे पास लास्ट क्लास तक जो हमारा कंसेप्ट था वो इस वाली आइडेंटिटीज के लिए हमने कर लिया था। a प्लस बी का होल क्यूब कर लिया हमने, a माइनस बी का होल क्यूब कर लिया। ठीक है, अब मतलब पावर 3 तक हमारा सारा हो चुका है, पावर 4 भी हमने कर लिया था खत्म। तो आफ्टर दैट हमने जो आज कंसेप्ट करना है वो करना है पावर 5 एंड पावर 6 के लिए, पावर 5 एंड पावर 6 के लिए। तो जैसे हमने पावर 3 तक किया बड़े ही इजी तरीके से, वैसे ही हमने पावर 5 एंड पावर 6 को भी बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझना है। फिर इसके बाद जैसे हमने पहले किया शॉर्टकट जो बनाए, वैसे ही हम शॉर्टकट भी बनाएंगे। चलो नेक्स्ट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावर 5। तो मुझे पावर 5 के लिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर फार्मूला की बात करूं ना, तो पावर 5 का पर्टिकुलर कोई भी फार्मूला नहीं है हमारे पास कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और उन दोनों वेरिएबल्स को अगर मैं पावर 5 में लेके चलूं तो हमारे पास प्रॉपर कोई भी एक फार्मूला नहीं है जो बेसिक हम बोल सकते हैं कोई भी बनाया हुआ है। तो पावर 5 के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए देखना हमने क्या करना है। अगर मान लो हमारे पास एक रिलेशन दिया है x प्लस 1/x विच इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, हमारे पास क्या है, ये वाला रिलेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पावर 5 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। पावर 5 का मतलब अगेन वहाँ पे x, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर 5। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि भी मैं इसकी पावर 5 कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप पावर 5 कर भी दोगे तो पावर 5 का तो कुछ पर्टिकुलर फार्मूला ही नहीं है ना। तो पावर 5 के लिए हमें सहारा लेना होगा किसका, पावर 2 एंड पावर 3। पावर 2 एंड पावर 3 क्यों लेंगे बच्चे पावर 2 एंड पावर 3? अब एक चीज देखो ना, अगर मान लो मैं x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3 करूं, x रेज़ टू पावर 2 इंटू x रेज़ टू पावर 3 करूं, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, कितना आएगा, x रेज़ टू पावर 5 आएगा। बिल्कुल 5 ही तो आएगा, बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसी कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर की आइडेंटिटी। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहां से सबसे पहले आप क्या निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो यहां से जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो मुझे उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये 7 के बराबर आ रही है हमारे पास, अगर ये हमारे पास 7 के बराबर आ रही है, सेम यहां से मुझे क्या निकालना है, पावर 3 के लिए भी निकालनी है वैल्यू। पावर 3 मतलब x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 3। तो बच्चे जब आप पावर 3 निकालोगे, ये भी हमने ऑलरेडी शॉर्टकट वे में सीख लिया है। बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो मेरा लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि उसी के बेस पे आज हमारा आगे वाला कंसेप्ट चल रहा है। अब पावर 3 को भी अगर हम शॉर्टकट में देखेंगे तो 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू राइट हैंड साइड मतलब 3। तो बच्चे यहां से जो पावर 3 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अंडरस्टैंड। चलो फिर से दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मैं अगेन बोल रहा हूं भाई, इसको शॉर्टकट वे में भी करेंगे, बट पहले हमें इसकी डिटेल्स जानना जरूरी है। विदाउट डिटेल्स आपको शॉर्टकट भी समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। इसीलिए पहले मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, x रेज़ टू पावर 2। आफ्टर दैट हमने क्या फाइंड आउट किया, x रेज़ टू पावर 3। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाले जो दोनों रिलेशंस है ना, इन दोनों रिलेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं कि क्या बनेगी वैल्यू। चलो मल्टीप्लाई करके चलते हैं, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 2 इंटू x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 3। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे ऑब्वियस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो भी राइट हैंड साइड को भी तो करना पड़ेगा। तो जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं वो क्या है, 7 इंटू 18। अंडरस्टैंड।
आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अभी तक नया नहीं किया हमने, ठीक है। जस्ट हमने स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्यूब की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों की लेफ्ट एंड राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि जो वैल्यू है वो क्या आएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करोगे, x पावर 2 को x पावर 3 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे x पावर 2 x पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 5। इसके बाद प्लस अगेन इस वाली वैल्यू को इस वाली से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में तो वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चे जब आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखते हैं क्या बनता है, x पावर 2 इंटू 1/x पावर 3 प्लस इसके बाद ये वाली वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आप ऐसे लिख दो, चलो प्लस इस वाली वैल्यू को इस वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1/x पावर 5। इतना आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ तक अंडरस्टैंड कर रहे हो भाई। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है। तो बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, x पावर 2 है, ये क्या है हमारे पास x पावर 2 है, और ये क्या है 1/x पावर 3 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ऑब्वियस है पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी पावर 3 से, और एक x बच जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। एक x बच जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर कट जाएगा 3 से, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, x रेज़ टू पावर 1। अब आगे हम देखते हैं कि जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, x पावर 5 प्लस बच्चे यहाँ पे क्या बचा 1/x प्लस यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/x पावर 5। एंड जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो क्या है 7 इंटू 18। 7 इंटू 18 क्या होता है भाई 126। टेबल्स तो भाई हमें टिप्स पे याद है, सभी को याद है ना बड़े अच्छे तरीके से। हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, x पावर 5 1/x पावर 5। बच्चे इसकी वैल्यू तो भाई फाइंड करनी है ना, हमने इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो बच गया 1/x प्लस x, 1/x प्लस x, भाई ये तो पता है ना हमें, ये तो पता है ना हमें क्या है भाई इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है 3। तो बच्चे अगर इसकी वैल्यू 3 है, तो जब आप 3 यहाँ पे पुट करोगे, तो भाई 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जो आंसर है वो क्या आएगा 123। जो आंसर है वो क्या आएगा 123। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से किया। सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन दिया था वो क्या था, x प्लस 1/x विच इज इक्वल्स टू 3 के बराबर। इसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 हमने फाइंड किया किस तरीके से, बोथ साइड स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आया 7। इसके बाद हमने क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की, क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, ये 3 क्या है राइट हैंड साइड है हमारे पास। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हमने इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन देख रहे हो ना, जो ये बहुत बड़ी लग रही होगी शायद आपको बच्चे, अब हमने यहाँ पे इस चीज को थोड़े से शॉर्ट तरीके से कैसे समझना है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से अच्छे से समझ आ गया ना, इसको शॉर्ट तरीके से हमने कैसे करना है, देखो भाई इस क्वेश्चन को भी अगर मैं एग्जाम की बात करूं ना, एग्जाम की अगर हम बात करें, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना, 15 से 20 सेकंड लगेंगे बस। अब भाई यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए तो आई थिंक टाइम लगेगा ही नहीं हमें, ठीक है। अब हमें इतना पैटर्न समझ आ गया कि अगर मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनानी है ना, तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे इतना तो पता ही 7 और 18 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ये चीज तो समझ ही रहे हो ना आप, 17 एंड 18 तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। क्यों होना है भाई, क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस है राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसमें से जो माइनस हुआ था ना, वो क्या माइनस था, 3 माइनस था। अब ये 3 कौन सा था भाई, ये 3 कौन सा था, ये वाली वैल्यू थी, समझ आ रहा है सभी को। तो मतलब मैं शॉर्टकट में ये बोल सकता हूं
कि आपने क्या लेके चलना है, एक तो स्क्वायर और एक क्यूब माइनस राइट हैंड साइड, जस्ट ये करना है बस। तो क्यों नहीं आएगा भाई आंसर, 15 सेकंड छोड़ो। अगर मैं बोलता हूं अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है ना, आप 5 सेकंड में भी ये क्वेश्चन तोड़ दोगे। समझ आ रहा है ना आपको, आप 5 सेकंड में भी ये क्वेश्चन तोड़ दोगे। अब बच्चे यहाँ पे ऐसे मान लो 3 की जगह पे कुछ और होता, 3 की जगह पे अगर मान लो 5 होता ना, अगर 3 की जगह पे 5 होता तो ये क्वेश्चन कैसे करते हम, तो ये क्वेश्चन कैसे करते। तो भाई जल्दी से बता दो कि इसकी जो स्क्वायर की फॉर्म की वैल्यू है वो क्या आएगी। स्क्वायर की फॉर्म की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5 का स्क्वायर कर दोगे माइनस 2 कर दोगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 2 23 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की। चलो अब निकाल देते हैं क्यूब। क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब क्या होता है 125, उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से क्या माइनस करना है 3 इंटू 5, मतलब 15 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई सभी को, समझ आ रहा है ना सभी को। तो बच्चे जल्दी से, अगर सभी को समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर की आइडेंटिटी, स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या है हमारे पास क्यूब की वैल्यू। स्क्वायर एंड क्यूब इन दोनों को क्या करना है भाई मल्टीप्लाई, और क्या करना है माइनस राइट साइड। राइट साइड क्या है 5 के बराबर, 5 के बराबर। तो बच्चे इससे हमारा आंसर आ जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2530 माइनस 5 कर दो, देन आंसर आ चुका है हमारा 2525। आंसर आ चुका है हमारा 2525। बच्चे बस आपको सिर्फ ये वाली मल्टीप्लाई करने में टाइम लगना है थोड़ा सा, और कोई टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे 5 से 10 क्वेश्चन, तो हार्डली आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना है, इससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो भी जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो भी हमने अगर 10 से 15 सेकंड में कर लेना है, तो ऑब्वियस है छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम 5-5 सेकंड में अटेम्प्ट कर देंगे। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन की एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, ठीक है, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1/x, अगर इसकी वैल्यू x प्लस 1/x, अगर इसकी वैल्यू 4 के बराबर गिवन हो और हमने पावर 5 निकालनी हो, अब तो भाई मैं और भी कम टाइम में करा दूंगा। 4 है ना, स्क्वायर की वैल्यू 14, स्क्वायर की वैल्यू 14, क्योंकि 4 का स्क्वायर करना -2। क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भाई, क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 4 का क्यूब करोगे तो कितना 64, उसमें से क्या माइनस करोगे 3 इंटू 4 मतलब 12, तो क्या आ जाएगा 52 माइनस 4। हमारा आंसर आ चुका है। 14 इंटू 52 करना है, उसमें से 4 माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी बड़े इजी तरीके से, बड़े ही इजी वे में हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। चलो मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, चलो 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या आएगा, जल्दी से बता दो भी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। 20 सेकंड है आपके पास। हाँ जी बच्चों, चलो देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। अब सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, उसमें से 2 माइनस कितना 47, एक तो आ गया भाई 47 हमारे पास। एंड सेकंड वैल्यू क्या आएगी 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो बच्चे ये क्या बनता है 322, 322। बस आपको ये छोटी सी मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। और इसमें से कितना माइनस कर दोगे आप, राइट हैंड साइड मतलब 7 माइनस। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये आपके सामने आ चुका है 47 इंटू 322 माइनस 7। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास अब एक चीज़ और है, अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ ना इस क्वेश्चन के लिए, अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ, मान लेते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन बना लेते हैं ना। पहले चलो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आता है 7 को 2 से कर देते हैं, 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 22 आ गया, फिर आ जाएगा हमारे पास 644 आ जाएगा ना, सॉरी 6 नहीं सॉरी 8 8 12। तो बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, क्या बनता है 4 3 1 5 1, इतना आएगा। चलो बच्चे यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ना आगे कंसेप्ट,
एग्जाम में आपका वो बहुत काम आएगा, वो बहुत यूज होगा। अब देखो, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट इसको करने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, 5 से 10 सेकंड का टाइम लग जाएगा हमें एग्जाम में। अब अगर मान लो हमें ये वाली मल्टीप्लाई भी नहीं करनी ना, अब यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का 15,1,2,7 ये आ रहा है। अभी ऑब्वियस है एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगी, 4 ऑप्शन होगी ना एग्जाम में। तो बच्चे पहली ऑप्शन मैंने रख दी 15,1,2,7, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने रख दी 15,1,3,6, नेक्स्ट ऑप्शन रख दी, लास्ट ऑप्शन है ये। अब मान लो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब मुझे इन चारों में से एक ऑप्शन को पिक करना है कि जो मेरा आंसर है कौन सा आंसर होगा, और मुझे कैलकुलेशन को भी अटेम्प्ट नहीं करना। मतलब यहाँ तक तो चलो भी हम मान सकते हैं करना ही पड़ेगा ना, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा। अब आगे मैं ये सोच लेता हूँ कि भाई मुझे आगे वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। तो बच्चे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स का हर एक क्वेश्चन जिसमें आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अब यूनिट डिजिट क्या है भाई, वो भी हमने कर रखा है बच्चे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है मुझे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस ऐसे दिए हैं ना, अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जिनके यूनिट डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, जिनके यूनिट डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको कभी भी कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से जस्ट क्या फाइंड आउट करूंगा भाई, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करूंगा। तो यूनिट डिजिट जो यहां से निकल के आएगा वो कितना आएगा, हमने वो देखना है। अब यहां पे देखो 7 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 14 बोल सकते हो। 14 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7। तो बच्चे हमारा ये यूनिट डिजिट है ना, वो कितना आना है, 7 आना है। तो जस्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा पहली ऑप्शन। तो मतलब जो हमारे पास कैलकुलेशन इतनी बड़ी गिवन थी वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो करने की नीड ही नहीं है हमें। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को, अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को। जैसे बच्चे मान लो हमारे पास कोई और वैल्यू होती, मान लो ये कोई नंबर है, ऐसे लेके चल रहा हूँ, इसमें से 7 माइनस करना है, इसका मुझे जस्ट यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या इसका यूनिट डिजिट आप बता सकते हो कितना आएगा, वेरी इजी, बहुत ही जल्दी बता सकते हो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा भाई, 24, 24 में से 7 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, पीछे 7 आ जाएगा अगेन। तो बच्चे अगर आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपके माइंड में है, अगर ये आपको अप्लाई करना आता है, तो आपका ये हर एक क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकता है, हर एक क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकता है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पावर 5 को कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। अब बच्चे इसके बाद हम करेंगे इसमें माइनस वाला केस है ना। माइनस वाले केस में हमने देखना है कि हम किस तरीके से वैल्यू को सॉल्व करेंगे। पावर 5 का ही हम माइनस का कंसेप्ट करते हैं। अब रिलेशन लेके चलते हैं, एक हमारे पास रिलेशन गिवन है, मान लेते हैं y माइनस 1/y विच इज इक्वल्स टू 5, और हमने निकालना है y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 1/y रेस्ट टू पावर 5। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब बच्चे अगेन मैं यहाँ पे वही चीज बोलूंगा कि पावर 5 के लिए कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। तो अगर फार्मूला नहीं है तो मुझे इसको अगेन वैसे ही 2 आइडेंटिटीज के साथ बनाना है, वन इज अ स्क्वायर एंड सेकंड वन इज अ क्यूब। तो मतलब मुझे एक तो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एंड एक क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे होगे, जब आप स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्ची, यहाँ पे प्लस आ जाता है। ये ध्यान रखना, मैं हर एक लेक्चर में आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब आप स्क्वायर करोगे माइनस की टर्म का तो वो प्लस कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस क्या कर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा 27। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 27 आ गया है ना। जब आप क्यूब की वैल्यू निकालोगे, क्यूब की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। चलो ये देखते हैं कितना आएगा, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास 5 का क्या करोगे आप, क्यूब क्या होता है 125, फिर आप क्या करोगे प्लस 3 × 5, आंसर क्या आएगा 140। ठीक है, ये कंसेप्ट भी हम अपना लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कवर। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब की वैल्यू आ गई 140, स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27। अब आप यहाँ पे हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हमें तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये माइनस बनेगा कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं कि बनता है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 27 एंड 140।
डन। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। अब भाई वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब क्या होता है भाई, वाई पावर 5 आ जाएगी, डन। इसके बाद इसको करना है मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से ना, इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से। जब आप इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्या आएगा। अब देखो बच्चे, ये क्या है, प्लस की टर्म है, ये भी क्या है, प्लस की टर्म है, प्लस की टर्म है ना, ये प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस की टर्म ही आएगी। तो प्लस की जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वाई क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर, वाई क्यूब न्यूमिनेटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बचेगा सिर्फ। आगे फर्दर, अब ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये एंड वाली वैल्यू से ना। अगेन मैं दोबारा से लिख देता हूँ वैल्यूज, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 1 बाय वाई क्यूब। तो बच्चे हमारे पास ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, प्लस की टर्म है, और ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है हमारे पास, माइनस की टर्म है। अब ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो इतना तो समझ आ रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जब आप करते हो, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे तो बच्चे क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है ना। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब, तो भाई क्या बचेगा, 1 बाय वाई बच गया। अब लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई क्यूब, तो मतलब वाई पावर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस में आएगी भाई। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, चलो ये बाद में देखते हैं कितना बनता है। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, यहाँ तक समझ आ गया ना भी सभी को। चलो अब इसके बाद देखना है बच्चे हमने क्या करना है यहाँ पे। अब देखो वाई रेस्ट पावर 5 माइनस 1 बाय वाई पावर 5, वाई रेस्ट पावर 5 माइनस 1 बाय वाई रेस्ट पावर 5। जस्ट मैंने ये वाली वैल्यू को आगे इसके साथ लिख दिया, और जो बच गया ना वो क्या बचा, वाई माइनस 1 बाय वाई, ये बच गया। और हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 27 इंटू 140 है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है भाई। ये वाली वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये वाले वैल्यू की हमें वैल्यू पता है, इस वाले पार्ट की हमें वैल्यू पता है, इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है भाई। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 के बराबर। तो जब आप यहाँ पे 5 पुट करोगे ना, जब आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो भाई प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई राइट हैंड साइड दोनों केसेस में माइनस हो रही है भाई, दोनों केसेस में राइट हैंड साइड क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना है। पहले हमारे पास क्या होता था, पावर 3 की अगर मैं बात करूं, पावर 2 की अगर मैं बात करूं, जब माइनस था तो प्लस करते थे, जब प्लस था तो माइनस करते थे। बट इन केस ऑफ 5 ओनली 5 का ही एक ऐसा केस है जिसमें जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा यहाँ पे माइनस हो जाती है, जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा यहाँ पे माइनस हो जाती है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को भी अगर हम शॉर्ट तरीके से देखते तो बड़े ही इजीली वे में हम कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि भी जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा माइनस होगी, तो हमें आंसर पता लग जाएगा इसका कितना आना है। सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पे यही बोलूँगा कि पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर क्यूब की वैल्यू माइनस राइट साइड, बस ये हमारा आंसर है। तो बच्चे स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 2, क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 140 माइनस 5। जितना भी यहां से आना है वो हमारा आंसर होगा। अंडरस्टैंड, जितना भी यहां से आना है वो हमारा आंसर होगा। अब बच्चे अगेन अगर मैं इसके यूनिट डिजिट की बात करूं तो इसका यूनिट डिजिट बता सकते हो क्या आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। हाँ जी जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। अब देखो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे एंड में क्या आएगा, 0। एंड में क्या आएगा, 0। तो 0 में से 5 माइनस करना है, तो इस 0 को क्या करना पड़ेगा, 1 बोरो करना पड़ेगा। तो मतलब आपको 10 में से 5 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ 140 में से ही 5 माइनस करना हो तो क्या लिखोगे आप, एंड में 5 ही तो लिखोगे ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या बनाओगे, 10 बनाओगे, 4 से 1 क्या करोगे, बोरो करोगे। कोई और नंबर ले लो, मान लो 3730 में से 5 माइनस, यहाँ पे भी एंड में क्या आएगा, 5 ही तो आएगा ना भाई। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आना था, 5 आना है। अंडरस्टैंड। वैसे ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि ऑप्शन में सभी के यूनिट डिजिट सेम है या डिफरेंट है। अगर तो भाई सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
अगर डिफरेंट है सभी के तो यूनिट डिजिट से आपका आंसर आ सकता है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो माइनस के केस में एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर एक एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को करने के लिए। अगेन उसके लिए आपके पास सिर्फ जो टाइम है वो क्या होगा, 20 सेकेंड का टाइम होगा। अब बच्चे हमारे पास इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 1/y, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 3 और आपने निकाल देना है y पावर 5 माइनस 1/y पावर 5। चलो सॉल्व करते हैं अगेन। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर क्या है 3 का 9, स्क्वायर क्या है 3 का 9, 9 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 11, तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाय क्यूब की वैल्यू, क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भाई 3 का क्यूब 27 प्लस, प्लस क्यों करेंगे माइनस है, प्लस क्यों करेंगे माइनस है, 3 इंटू 3 कितना 9, 27 में 9 ऐड कर दोगे तो 36 बन जाएगा, माइनस राइट साइड कर दो। तो बच्चे यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा बड़े ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 396 माइनस 3 कितने के बराबर। अभी मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कि भाई ये वाली कैलकुलेशन के लिए हमें 10 से 15 सेकंड ही लगने हैं और कौन सा ज़्यादा टाइम लगना है, इसके लिए हमें 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो मुझे क्या आएगा। 20 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। रिलेशन दिया है y माइनस 1/y इक्वल्स टू 4 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y रेज़ टू पावर 5 माइनस 1/y रेज़ टू पावर 5। जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आना है। हाँ जी बच्चों चलो देखते हैं इसका जो आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है, अच्छा आपके 20 सेकंड हो चुके हैं ना अभी, चलो देखते हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करोगे अगेन, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना 18, तो ये तो आ गई स्क्वायर की वैल्यू। क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भाई, क्यूब की वैल्यू 64 प्लस 3 इंटू 4 क्या आएगी 76, स्क्वायर इंटू क्यूब और इसमें से क्या करोगे 4 माइनस, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48, 48 मतलब 8 में से 4 गया 4 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। बाकी कंप्लीट आंसर भी निकाल ही सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब बच्चे पावर 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पावर 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर पावर कहाँ तक चलेगी, पावर 6 तक करना है हमने। पावर 6 भी बड़ा इजी है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा हमारा। पावर 6 भी जो है हमारा एक्चुअल में बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो पावर 6 के केस में अगर मैं अगेन किसी पर्टिकुलर फार्मूला की बात करूं, पावर 6 में अगर मैं किसी पर्टिकुलर फार्मूला की बात करूं तो पावर 6 का फार्मूला नहीं होता कोई भी ना। तो मुझे पावर 6 के लिए हमने क्या अप्रोच फॉलो करनी है देखते हैं। चलो एक बेसिक रिलेशन लेके चलते हैं। a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3 फाइंड आउट a रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/a रेज़ टू पावर 6, ये हमने फाइंड करना है ना। अब सबसे पहले तो यहाँ पे a पावर 6 दिया है, सॉरी a पावर 6 पूछा है हमें और दिया क्या है a की वैल्यू दी है, a की पावर क्या दिया है 1 दिया है। अब ये मान लो अगर a पावर 3 दिया होता, सपोज अगर a पावर 3 दिया होता और a पावर 6 निकालना होता तो क्या आप निकाल सकते हो। अगर a पावर 3 दिया होता और a पावर 6 निकालना होता तो क्या आप निकाल सकते हो। तो बच्चे ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है ना। ईजी क्यों है कि मुझे भाई यहाँ पे देखो ना, चलो एक चीज़ और देखते हैं। अगर मान लो a प्लस 1/a 3 है तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता a पावर 2 प्लस 1/a पावर 2 निकालना है, क्या ये निकाल सकते हो बच्चे। ये तो निकाल ही सकते हैं ना, बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ तो मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, बस एक ध्यान देने वाली बात कौन सी है छोटी सी, यहाँ पे जो a की पावर है ना वो क्या है 1 और यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 2। पावर 1 से पावर 2 में आए तो क्या किया था हमने स्क्वायरिंग। तो बच्चे यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 6। तो क्या ये 6 इसका डबल है, क्या ये 6 इसका डबल है। तो बच्चे अगर ये 6 इसका डबल है ना तो आप यहाँ पे भी स्क्वायरिंग अगर करोगे ना, यहाँ पे भी अगर स्क्वायरिंग करोगे तो पावर 6 बन जाएगी। अंडरस्टैंड। तो मतलब इसको भी वैसे ही करना है आपने जैसे स्क्वायर का कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्चुअल में, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन हमारा ये था, अगर हमारे पास a प्लस 1/a
3 के बराबर है तो a पावर 6 प्लस 1 बाई a पावर 6 निकालना है। तो मुझे इतना पता लग गया कि भाई मैं a पावर 3 प्लस 1 बाई a पावर 3 से ये इजीली निकाल सकता हूँ, है ना, ये इजीली निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकते हैं इजीली? क्योंकि बच्चे मुझे पता है जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगी, पावर 60 तो बनेगी ना। तो मुझे ये वाला रिलेशन चाहिए। अब पावर 3 तो हमें निकालना आता है, पावर 3 तो हमें निकालना आता है बड़े अच्छे तरीके से। तो पावर 3 अगर हम निकाल लेंगे यहां से तो वो क्या आएगा देखते हैं। 3 है, 3 का क्यूब 27 प्लस तो यहाँ पे -3 इंटू 3 कितना आया, 18 आ गया। तो बच्चे a पावर 3 प्लस 1 बाई a पावर 3 किसके बराबर है, 18 के बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को बच्चे? अगर ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ना तो ये निकालनी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस पावर 5 और पावर 6 में कंफ्यूज नहीं होना। पावर 5 में क्या कर रहे थे, पावर 5 में क्या कर रहे थे, स्क्वायर अलग से निकाल रहे थे, क्यूब अलग से निकाल रहे थे, स्क्वायर अलग से निकाल रहे थे, क्यूब अलग से निकाल रहे थे। बट इन केस ऑफ पावर 6, इन केस ऑफ पावर 6 मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, क्यूब, फिर इसी क्यूब का, ध्यान देना स्टूडेंट्स, फिर इसी क्यूब का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी अप्लाई करो, a पावर 3 पावर क्या है ऊपर 2, तो पावर क्या बनेगी 6 प्लस 1 बाई a पावर 6 प्लस 2ab, 2a की वैल्यू a पावर 3, b की वैल्यू 1 बाई a पावर 3, 18 का स्क्वायर 324। तो बच्चे ये क्या है, इनवर्स है, कैंसल आउट हो गया भाई। तो यहाँ पे जो प्लस का 2 है उधर जाके -2। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो बड़े ही इजी वे में निकल आएगा 322 के बराबर, 322 के बराबर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी अप्रोच फॉलो की, कैसे फॉलो किया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले गिवन था a प्लस 1 बाई a किसके बराबर था भाई, 3 के बराबर था। इसके बाद हमने क्या किया, a पावर पहले 3 निकाला, a पावर 3 निकाला तो हमने क्या किया, इसमें बोथ साइड क्यूबिंग कर दी। बोथ साइड क्यूबिंग करके जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई क्यूब की वो क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब बच्चे इसके बाद पावर 3 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास जब आप स्क्वायर करोगे तो वहां से हमारे पास पावर 6 बन जाएगी जो किसके बराबर आ जाएगी, 322 के बराबर। तो यहाँ पे भी हमने जो कंसेप्ट फॉलो किया, मुझे नहीं लगता कि उसको अगर आप शॉर्टकट तरीके से करोगे, बनाओगे तो टाइम लगेगा। अब शॉर्टकट में क्या करना था, पहले क्यूब किया फिर क्यूब का ही स्क्वायर किया, पहले क्यूब किया फिर क्यूब का ही स्क्वायर किया। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन का भी शॉर्टकट बना लिया भाई कि पहले क्या करना है, क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर, बस क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्यूब का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इस नंबर का क्यूब कर दोगे डायरेक्ट, क्यूब का मतलब ये है कि क्यूब की आइडेंटिटी फाइंड करनी है, फिर उस आइडेंटिटी के ऊपर स्क्वायर वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, वो चीज करनी है हमने। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 322। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे a प्लस 1 बाई a, चलो x प्लस 1 बाई x 10 दिया है और हमने निकालना है x पावर 6 प्लस 1 बाई x पावर 6, ये निकालना है। ठीक है, x पावर 6 प्लस 1 बाई x पावर 6। तो बच्चे इसके लिए हमने अब यहाँ पे देखना है जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। तो पहले आप क्या करोगे, क्यूब कर दो, क्यूब कर देते हैं ना, क्यूब करोगे जब आप क्या आएगा, 10 का क्यूब क्या होता है भाई, बहुत ईजी है, 1000 हो जाएगा। 1000 में से क्या माइनस करोगे, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड क्या है 10। तो बच्चे यहाँ से जो क्यूब की वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, 970, इतनी आ जाएगी, 970 आ जाएगी ना। अब 970 में आप इसका अगेन क्या करोगे, स्क्वायर, 970 का क्या करोगे, स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जस्ट, मतलब ऐसे फॉलो करना हमने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर से। a प्लस 1 बाई a मान लेते हैं 5 है, a 6 निकालना है। चलो a 6 के लिए पहले तो क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 कितनी आएगी, 110, 110 का स्क्वायर -2। अगेन हमारा आंसर आ चुका है, अगेन हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चे बड़े ही इजी वे में पावर 6 भी हो जाएगा हमारा, पावर 5 भी हो चुका है, पावर 4 हो चुका है, पावर 3 पावर 2 सारा कवर
कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब इनके बेसिस पे कैसे भी क्वेश्चन बनाता रहेगा एग्जामिनर, हम बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चे इसमें हमारे पास हो सकता है आप ये बोलो कि सर माइनस का केस, बिल्कुल आ सकता है, माइनस का केस भी तो आ सकता है, तो उसके लिए भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा, बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस करना, फिर माइनस का केस भी मैं बता दूंगा अगर नहीं समझ आएगा तो। अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फाइनल आपको, ठीक है, वो सॉल्व करो आप कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। p+1/p इसकी वैल्यू है, चलो भी 8 लेके चलते हैं, 8 है ना, p⁻6 निकालना है, p⁻6 निकालना। एक तो ये क्वेश्चन करना है हमने अभी, p+1/p √3 दिया है, तो यहाँ से हमने निकालना है p⁻6 + 1/p⁻6, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करते हैं अभी दोबारा से, ठीक है। चलो इसके लिए पहले मैं अगेन आपको टाइम दे रहा हूँ, कितना टाइम चाहिए, 10 से 15 सेकंड आई थिंक इनफ है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के लिए आई थिंक 20 सेकंड से इनफ है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, होप सो सबके आंसर आ गए होंगे। चलो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। वैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 8 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यूब की आइडेंटिटी निकालोगे, p³ + 1/p³, ठीक है। ये फाइंड करते हैं पहले। तो बच्चे यहाँ पे भी अगेन आप क्या करोगे, 8 का क्यूब 512 माइनस 3 × 8, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 488। इतना समझ आ गया। इसके बाद पावर 6 के लिए जाना है, तो भाई हम अगेन हमें पता है कि इसका स्क्वायर भी तो करना है और इसमें से 2 माइनस भी करना है, अंडरस्टैंड। स्क्वायर कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पावर 6 के लिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन में भी अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, इस क्वेश्चन में भी अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 8 है ना, 8 का जब स्क्वायर करोगे तो बच्चे क्या होता है 64 मतलब एंड में क्या बना रहा है 4 बना रहा है ना, 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो जी, अब इसके बाद हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो 2 आएगा। यूनिट डिजिट कहाँ पे अप्लाई करना है, जब हमारे पास कोई 4 ऑप्शंस होंगे और उन चारों के यूनिट डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अगर 2 के भी सेम है ना भाई, तो भी हमें करना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्व, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं कि जो उसका आंसर है वो क्या आएगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पहले क्या करोगे, क्यूब निकालोगे, p³ + 1/p³। तो आई थिंक आपको ये रिलेशन याद ही होगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0 आएगी। ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0 आएगी। अब इसके बाद जब आप पावर 6 के लिए जाओगे तो बच्चे अगेन इसका स्क्वायर करोगे, जब आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही होता है, इसमें से क्या माइनस करना है 2 माइनस करना है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी -2 के बराबर। वैल्यू क्या निकल के आएगी -2 के बराबर। तो बच्चे इस तरीके से बड़े ही इजी वे में ये दोनों क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिए। तो अलजेब्रा में अगर मैं बात करूं पावर 6 के लिए, पावर 6 तक आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बच्चे पावर 6 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पावर 1 कर लिया, पावर 1 से पावर 2 कर लिया, पावर 1 से पावर 3 कर लिया, पावर 4 हो चुका है, पावर 5 हो चुका है, पावर 6 हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे 1 बाय 1 ये सारे हो चुके हैं। अब अलजेब्रा का थोड़ा बहुत कंसेप्ट और रहता है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूं कि जितना भी मैंने आपको अभी तक अलजेब्रा का करवाया आप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो जिसको भी ये वीडियो में अच्छे तरीके से सारा समझ आ चुका है तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो आपका नोटिफिकेशन वाला आइकन है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दो कि आने वाली जो फ्यूचर की वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। अब जो हमारा चैनल वॉरियर जोन है इसको भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।